जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हम रउरा सभी के रक्षाबंधन के बहुत बहुत बधाई देतनी और आशा करतनी कि रउरा सभी आपन रक्षाबंधन के त्यौहार आपन भाई के संगे बहुत ही अच्छा से मनाएम जा और राउर भाई सब केहू पूरा परिवार सहित बहुत ही सुखी संपन्न रहो। ऐसन अनादिकाल से ई रक्षाबंधन के त्यौहार मनावल जाता और एकर आदि और अंत नहीं के। ये चलते हम थोड़ा बहुत जवन बतावे जातनी ये पर खास तौर पर रउरा सभी ध्यान दीजा, काहे कि ये रक्षाबंधन के त्यौहार देवलोक में सर्वप्रथम माता लक्ष्मी बलि के कलाई पर बंधले रही और वह ये कारण कि जौन भगवान विष्णु जी रहन वो बलि के वचनबद्ध रहन कि ओकर द्वारपाल बनके ओकरा दुआरी पर खड़ा रहन और ओइजा ले उनकर विष्णु लोक में प्रदभार बना होत रहे। मने भगवान ओइजा ले कभी भी विष्णु लोक में ना आइले, जौना के चलते माता लक्ष्मी ए बंधन से बलि के बांध ले ली रक्षाबंधन से और ओकरा से वचन ले ली कि हमार पति विष्णु जी के तू आज से आजाद कर दो। और भगवान ओइजा से आपन बलि के वचन से मुक्त होके और विष्णु लोक में आ गए। एगो परंपरा ओइजा ले चालू हुई। दूसरा, भगवान गणेश जी के भी रक्षाबंधन सब बहिन बांधे ली सा और भगवान गणपति बहुत ही अनादिकाल से उनकरो काहे कि वो पंचदेव में आवेले, उनकर आदि और अंत नहीं के। गणेश भगवान सर्वप्रथम देवता हमें उनको से प्रारंभ होता ही रक्षाबंधन। और तीसरा, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण एक बार शिशुपाल के जौन उनकर भगवान श्री कृष्ण के फुआ के लेकर रहन और बीच सभा में भगवान के 100 गो गाली देले रहन और उनकर माता भगवान श्री कृष्ण से यानी कि श्री कृष्ण जी के बुआ भगवान श्री कृष्ण से यह वचन ले ले रही कि हे भगवान, रौरा हमार बेटा के 100 गो अगर गाली दे दो तो रौरा ओकरा के कुछ भी ना करम। तब भगवान ये बात के वचन दिले रहन अपन बुआ के कि हे बुआ, अगर 100 गो भी गलती करिए शिशुपाल तब हम उनकर वध ना करम। काहे कि ये बात के उनकर बुआ के पता रहे कि भगवान श्री कृष्ण ने जौन बाणे वो शिशुपाल के वध कर सकत रहे। ये चलते जब श्री कृष्ण जी जब 100 गलती के बाद 101 गलती पर शिशुपाल के मना कैले कि हे शिशुपाल, अब तहार वचन भंग हो गई और अब हम तहार वध कर सकतनी, फिर भी शिशुपाल ना मानल और गाली पर गाली देते गए भगवान के और भगवान रुष्ट हो गए और क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से होकर गला काट देने। जब सुदर्शन चक्र से गला काट देने तब उनका अंगुली में से खून बहे लागल। ई ओइजा बैठल द्रौपदी जी देखत रह गई और द्रौपदी देख के और दुखी हो गई और फट से आपन साड़ी के पल्लू फाड़ के और वो भगवान के अंगुली पे बांध देली। और वही घड़ी भगवान ये वचन ले लें अपना मन में कि हे द्रौपदी, जब कभी भी तहार लाज अगर ऐसन पड़ी कि तू आपन कभी भी हमरा के पुकरबू आपन लाज बचावे खातिर तो हम अवश्य आएम, तहार पूरा जतना जीवन जन्मांतर तक हम तहार रक्षा करब। और भगवान हरदम महाभारत में और यही चलते अर्जुन के भी सारथी बन रहन। और आगे के कथा कलयुग के ई बात कि कलयुग में रानी कर्णावती जौन चित्तौड़ के महारानी रही और वो एगो विधवा रही और
उनका राज्य पर, चित्तौड़ पर सुल्तान मोहम्मद आक्रमण कर देले रहे, जौन गुजरात के राजा रहे, सम्राट रहे। और जब वो अपन सेना लेके चित्तौड़ पर आक्रमण करे आई, तब महारानी कर्णावती जौन की हुमायूं के पत्र लिखली, जौन की दिल्ली में वो घड़ी हुमायूं सम्राट रहे। और हुमायूं के अपन पंडित जी के बुला के उनका के रक्षा बंधन के सूत्र और साथ में एगो पत्र लिख के देली। और वो पत्र और रक्षा बंधन दोनों ले जाके पंडित जी हुमायूं के हाथ में दे देले। और हुमायूं पत्र पढ़ के रातों रात चित्तौड़ में अपन पूरा सेना सहित पहुंच गई। जना के चलते सुल्तान जब देखलस कि हुमायूं पहले से ही ओजा उपस्थित बा, वो अपन सेना लेके फिर वापस गुजरात चल गई। और ओइजे हुमायूं अपन वचनबद्ध हो गई और कलश कि हे कर्णावती, ई राखी के एगो सूत्र भेजला से कोनो रक्षा ना होला। हम रक्षा के तहार भार अपना सिर पर तब लेतनी कि जब तू ई राखी के सूत्र हमरा कलाई पर बंधबू। और आज से ही ई कलयुग में रक्षा बंधन के त्यौहार प्रारंभ हुई। ए तरह रक्षा बंधन के त्यौहार मनावल जाता और मनावल जाई। और ऊपर से हमरा कमेंट बॉक्स में आई रहे कि सब केहू एक बात पूछले रहे, का पत्नी अपन पति के, बेटी अपना बाप के यानी पिता के राखी बांध सकतरी? तो जी हाँ, ये बात सत्य बा कि पत्नी भी अपन पति के राखी बांध सकतरी, बेटी अपना पिता के भी राखी बांध सकतरी। काहे कि एगो स्त्री संकल्प ले ले जब राखी बांधे लेता, और इस संकल्प ले ले कि हमार सुरक्षा अब तहरा हाथ में बा और तू अपन प्राण दे के भी हमार सुरक्षा करिहा। यही चलते जरूर से जरूर पत्नी भी अपन पति के और बेटी अपना पिता के राखी बांध सकतरी। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ये बहुत ही अहम बात बा कि हरेक पुरुष के ये फर्ज बनता कि स्त्री के कभी भी अपमान न देखो और ओकर रक्षा करो।